नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री राम शरण जोशी से बात करते हुए, ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई पत्रों से, न्यूज़ एजेंसी से आपका संपर्क रहा है। नई दुनिया के दिल्ली के ब्यूरो चीफ रहे आप 20 वर्ष से अधिक। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपका इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी और देश की बहुत लोकप्रिय नेता रही अपने समय में, उनके बारे में। और आपने 1967 के बाद कई मौके आए जब आपने इंदिरा गांधी जी को कवर किया, बाद में पार्लियामेंट में भी। तो एक बार आपने शायद आपकी मुलाकात हुई थी अगरतला में, उसके बारे में, और फिर पार्लियामेंट में जो आपने कवर किया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ख़ास तौर से इंदिरा जी के बारे में। देखिए, मैं तो इंदिरा जी को काफ़ी लंबे समय तक कवर किया, लेकिन मैं एक ख़ास घटना का उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा, और वो भी अगरतला का है, जब इंडो पाक वार चल रहा था। और ये किस्सा है अगरतला का 1971 का। हुआ ये कि जब इंदिरा जी आई थी और उनके साथ गवर्नर थी वेस्ट बंगाल की नायडू, वो थी पद्मजा नायडू, और एक थी INB मिनिस्टर, ये उड़ीसा की, जो उड़िया की नंदिनी सतपथी, वो थी। अब हुआ ये कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया सर्किट हाउस में, देखिए, और उसमें इंटरनेशनल प्रेस और नेशनल प्रेस सब थी। और मैंने 9-10 सवाल के उस जमाने में 9-10 सवाल, हाँ आप सुनिए, 9-10 सवाल में से सबसे ज्यादा मैंने सवाल 6-7 सवाल हिंदी में किए और 2-3 इंग्लिश में किए उसमें। अब वो क्या, इंदिरा जी ने सबके जवाब दिए, हिंदी में हिंदी का दिया, अंग्रेजी में अंग्रेजी का। बाद में जब खत्म हुआ तो सब लोग चिल्लाने लगे, मैडम व्हाट्स अबाउट द रिप्लाई यू मेड इन हिंदी, सिंस वी डोंट नो द हिंदी। तो इंदिरा जी ने मेरी सब देख के, अब क्या, मैंने कहा, मैंने भी उसी, हम यंग तो थे उसी समय, मैंने कह दिया, इंदिरा जी आप चिंता मत करिए, मैंने सब नोट कर रखा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको ब्रीफ कर दूँ आपके, तो जोर से अच्छा करो। लेकिन एक घटना ये, दूसरी घटना ये रही कि इंदिरा जी चाहती थी कि वो जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, 3-4 रिफ्यूजी का अगरतला के आसपास 15-20 किलोमीटर के अंदर विस्थापित लोग जो है वहाँ बसा गए। अब इंदिरा जी चाहती थी, शाम होने लगी थी कि मैं जाना चाहती हूँ। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि हाथ खड़े कर दिए कि मैडम वो बड़ा खतरा है, और एक ऐसी पट्टी है 5-6 किलोमीटर की, जो उसमें पाकिस्तानी सेना रेंजर बोलते थे उसमें, वो बिल्कुल बंदूक ताने खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इंदिरा जी के नो, आई मस्ट मीट माई पीपल। अब देखिए ये शब्द आज भी उनका पूछा, आई मस्ट मीट माई पीपल। तो अब वो सब अब इंदिरा जी उठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सीधे, उस जमाने में एम्बेसडर हुआ करती थी, एम्बेसडर कार वाइट, उसमें आगे बैठ गई। अब जब इंदिरा जी बैठ गई तो फिर वो गवर्नर भी बैठी, नंदिनी जी बैठी, इसके बाद फिर हम लोगों का हुआ, और फिर वो चले और देखा कि वाकई वो पाकिस्तानी सेना वो लगी हुई और बंदूक तार रख दिया। और इसके बाद फिर उन्होंने रिफ्यूजी कैंप, विस्थापितों का दौरा किया, फिर हिंदी में बोला, उसका तर्जुमा बंगला में वो होता रहा, और बड़ा जबरदस्त स्वागत किया जो और उसी रास्ते से वापस आई। देखिए, कोई ऐसा आज साहस दिखा सकता है कोई नेता? बहुत ही अभूतपूर्व साहस की बात है और बहुत दिलचस्प बात है। और उसके अलावा कोई एक किस्सा जब आपने संसद में उन्हें कवर किया हो, जो आपके जहन में हो? देखिए, संसद में जब वो, ये किस्सा ऐसा है कि जब जनता पार्टी का शासन हुआ था और इंदिरा जी भागोगी थी, फिर इसके बाद दोबारा वो चुनाव जीत करके आई चिकमगलूर, और इसके बाद फिर जमी वहाँ पर। अब वो जनता पार्टी, उस हमारे मुख्य प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई, वो जनता पार्टी चाहती थी कि भाई इनको हटाया है बिल्कुल। वो साहब रात को 11 बजे बाद वो वहीं बैठ गई कि मैं तो यहीं फ्लोर में लोकसभा में बैठती हूँ।
रात में बैठी रही रात फ्लोर में बैठे, और फिर वहां से लेके गए उनको। एक बार तो उनको 2 बार उनको गिरफ्तार करने का हुआ था। एक बार तो रेलवे फाटक पर जो बंद था तो वहीं बैठ गई। तो मेरा मतलब वही कहना, इसके बाद जब वो दोबारा 1980 में दोबारा बनी प्रधानमंत्री आई, देखिए बड़ापन ये था, इंदिरा जी ने किसी के साथ प्रतिशोध नहीं लिया, बदला नहीं लिया। एक सबसे बड़ी बात है, उन 2.5 साल उनके साथ जो भी कुछ भी था वो तो इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने 1980 से लेकर बड़ापन दिखाया किसी के साथ, और ना ही किसी को राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रद्रोही कहा, जो कि आजकल चल रहा है कि आप सरकार का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोही बता दिया जाए। इंदिरा जी ने कभी भी देशद्रोही नहीं बताया। इस इंदिरा जी के इस ग्रेटनेस को मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत अच्छा ये आपने वर्णन किया है, जो आपने इंदिरा जी को देखा अपनी आँखों से, और अलग अलग घटनाओं का अगरतला की और फिर पार्लियामेंट में जो देखा। और मैं उनसे पूछूंगा उनके संस्मरण 2 लोगों के बारे में, दोनों देश के प्रधानमंत्री हुए अलग अलग समय पर, अटल जी और पीवी नरसिम्हा राव। पहले अटल जी के बारे में और फिर नरसिम्हा राव। देखिए, अटल जी बड़े दिलचस्प आदमी थे, और मेरी जो अंतिम जो विदेश यात्रा रही किसी भी प्रधानमंत्री के साथ, वो अंतिम विदेश यात्रा अटल जी के साथ थी। यानी मुझे याद है 98 में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ उनके साथ में गया था, कवर किया था 98 में। देखिए, अटल जी बहुत ही गजब के व्यक्ति थे। अब वो उनकी 1-2 बातें मैं बता देता हूँ, बातें कई हैं। देखिए, आपको याद हो, इंदिरा जी ने एक राजा महाराजाओं का प्रिवी पर्स खत्म करने का एक कोशिश की थी, और उसके बाद वो राज्यसभा में इंदिरा जी का वो प्रस्ताव गिर गया था, क्योंकि बहुमत पीपल्स का था। तो मैं उस समय हिंदुस्तान समाचार में था, तो मैं अटल जी के पास गया कि भाई अटल जी, अब तो आप प्रतिक्रिया दीजिए, अब आपकी जीत हो गई। क्योंकि विपक्ष तो चाहते हैं, उस समय जनसंघ हुआ करती, बीजेपी नहीं, भारतीय जनसंघ। तो ये कि भाई, तो उन्होंने कहा कैसी प्रतिक्रिया चाहिए। मैंने कहा ऑनलाइन, जिसको मैं तुरंत दे सकूं। तो उन्होंने कहा कि जोशी, मैं आपको 2 तरीके की रिएक्शन दूंगा। मैंने किया 2, कि एक तो ऑन रिकॉर्ड और दूसरा ऑफ रिकॉर्ड। तो मैंने कहा कि भाई पहले तो ऑन रिकॉर्ड दीजिए, ताकि मैं फ़ोन पर मैं इसको पास करूँ, तुरंत चला जाए। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत हो गई है, इंदिरा जी को तानाशाही लानी चाहिए, वो जो पूरा कि बहुत अच्छा हुआ, और राजाओं का साथ जो हम लोगों ने वादा किया था उनको मिलना चाहिए था इंदिरा जी का। अब इसके बाद कहा कि अच्छा ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड दूंगा, लेकिन कम से कम 20-25 साल तक आप उसको कहीं छापेंगे, जाहिर नहीं करेंगे। मैंने कहा ये मैं तो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट आपसे करता हूँ, वादा करता हूँ। उन्होंने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट ये है जोशी जी, इंदिरा जी जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, कि हम राजा महाराजाओं को कब तक सहन करते रहेंगे। तो मैंने उनसे काउंटर सवाल किया, मैंने कहा आप तो ग्वालियर के हैं, और सिंधिया परिवार ने आपको पढ़ाया लिखाया, कॉलेज में मदद की। तो कहने लगे अरे वो पैसा उनका घर का था क्या, हमारी जनता का था पैसा। तो इंदिरा जी जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, कब तक हम लोग रोकेंगे ये राजा महाराजा को। यहाँ एक ये दूसरी घटना ये, जब वो प्रधानमंत्री बने, और ये किस्सा है 2003 का, उनके घर का, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, वो ऑफिस रेस कोर्स रोड का। तो हम लोग, वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की वो बैठक थी, और मैं भी उसका मेंबर था उस जमाने में, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो मैं थी, तो उस समय क्या हुआ कि उड़ीसा के कालाहांडी में भूख से कुछ मौतें हो गई थी, भूख से, तो बड़ा शोर था। तो सबने, तो मैंने मैंने कहा कि सर जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या भूख से मौत के बारे में। तो उन्होंने कहा अरे वो तो कुपोषण से मरे हैं, फलाना दिखाना। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अटल जी, जब आप विपक्ष में होते थे और कांग्रेस के ज़माने में भूख से मौतें होती थी, तो वो कांग्रेस वाले कहते थे कि वो कुपोषण से हुए हैं, मालन्यूट्रिशन, और आप कहते कि नहीं गरीबी के कारण हुई है। अब आप चूंकि सत्ता पक्ष में हैं
और वो विपक्ष में, तो क्या भूख की परिभाषा सत्ता के हिसाब से होती है? वो नहीं, यही कहा सीधा। और मैंने कहा कि वहाँ तक आपका वो गेहूँ पहुँचना चाहिए था, निरुत्तर रह गए, निरुत्तर रह गए काफ़ी। फिर बाद में जब खत्म हो गया तो उन्होंने खाने का इंतजाम भी किया था। तो अटल जी कहने लगे, पत्रकार महोदय आज तो आपने मेरी क्लास ले ली। मैंने कहा नहीं अटल जी, मैं आपकी भूमिका निभा रहा था कि आप, अटल जी तो मूल तक पत्रकार थे ना पहले। मैंने कहा कि अटल जी मैं आपकी भूमिका निभा रहा था। उन्होंने कहा नहीं पत्रकार, उन्होंने पीठ थमसा कि नहीं ठीक किया ठीक किया। ऐसे थे हमारे अटल जी। और नरसिम्हा राव जी के बारे में? नरसिम्हा राव जी के साथ मैंने 2 एक यात्रा की। एक बार तो मैं जकार्ता गया नेम को कवर करने के लिए। अटल जी, हमारे नरसिम्हा राव जी वो भी एक बड़ी इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो दिल्ली वो तो दिल्ली छोड़ चुके थे। और उनको ये किस्सा है 1991 का, यानी जब दोबारा जो राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद जब वो आया, तो वो देखिए उनको फिर नागपुर से उतारा गया और फिर वापस ली गई। वो दरअसल नरसिम्हा राव जी बहुभाषी थे, बहुभाषी थे, कई भाषाएं जानते थे, बोलते थे, लिखते थे, दक्षता थी। और दूसरी बात ये कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं किया करते थे। उनके मैंने जब लोकसभा को मैंने कवर किया, जब वो बोले, एक तो वो विपक्ष को बोलने की पूरी छूट दिया करते थे जी, कभी रोकते नहीं थे। और ये नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया करते थे। देखिए जितने भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे कौन मोदी जी को छोड़ के सबने प्रधानमंत्रियों ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी डॉक्टर 2 बातें आपने बताई कि एक तो वो सोच समझ के बोलते थे और विपक्ष को बोलने का मौका देते थे, पूरा मौका देते थे। और कोई प्रमुख बात? देखिए प्रमुख बात ये कि थोड़ा उन्होंने जो हम सबको कि उन्होंने जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद, उसमें उनका थोड़ा सा जरा दुविधापूर्ण रहा। यानी जैसे हेमलेट का है ना, टू बी और नॉट टू बी, और दुविधाग्रस्त होना वो। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ा योगदान मैं आपको बता देता हूँ कि जुलाई 1992 में जो ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया, उसका सूत्रधार उनका, और उसके बाद उनके जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल निष्पक्षता से इन 2 प्रमुख प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल पर अपनी दृष्टि डाली। देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।